हर रोज़ डीएम्स में और कमेंट्स में ये कॉमन सवाल रहता है कि आखिर किस पोजीशन में सोना चाहिए, कौन सी करवट सोना बेबी के लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कमर दर्द से परेशान, कभी पेट के निचले हिस्से में भारीपन होना, ये सब समस्याएं बहुत कॉमन हैं। इसलिए आज वंस एंड फॉर ऑल इन सब का सल्यूशन देखते हैं। हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से कौन सी स्लीपिंग पोजीशन सबसे बेस्ट है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एंड में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो आपको हर कीमत पे अवॉइड करनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्टिंग के 3 महीने। इस टाइम पे बेबी बहुत छोटा रहता है और पेल्विस के अंदर रहता है, इसलिए इस टाइम पे कोई भी स्लीपिंग पोजीशन, चाहे वो साइड करवट हो या फिर डायरेक्ट बैक पे हो या फिर टमी के बाहर हो, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सो सकते हैं। बट हम पेशेंट्स को अभी से करवट लेटने की आदत डालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होगा आपके लिए लेफ्ट करवट सोना सबसे बेस्ट हो जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि बीच के 3 महीने। इस टाइम पे बेबी का साइज़ बड़ा होने लगता है, बेबी बम्प पता चलना भी स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट लैटरल यानी कि बाएं करवट लेटने की कोशिश करनी है। अगर एक करवट लेटे लेटे आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप कुछ देर के लिए राइट करवट भी सो सकते हैं। डायरेक्ट बैक पे लेटने की जो आदत है ये आपको अब छोड़नी पड़ेगी। कुछ देर, कुछ सेकंड्स के लिए कोई बात नहीं, बट ज़्यादा देर नहीं। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट के 3 महीने। इस टाइम पे सोने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी सांस ऊपर चढ़ने लगती है, कभी एसिडिटी हो जाती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप कंटिन्यू करें। जैसे कि नंबर 1, आप 1 या 2 पिलो लगा करके अपने हेड एंड को यानी कि सर के साइड आप थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो ब्रीदिंग इशू हो रहा है उसमें भी आराम हो जाएगा एंड जो इनडाइजेशन वाली फीलिंग है, जो एसिडिटी है, उसमें भी आपको आराम होगा। जब आप करवट सोते हैं तो उस टाइम पे पेट के यानी कि बेबी बम्प के नीचे आप छोटा सा क्लॉथ रख सकते हैं फोल्ड करके, या फिर आप एक पतला सा पिलो रख सकते हैं जो बम्प को सपोर्ट करे। लेग्स के बीच में भी पिलो रखने से थोड़ा सपोर्ट मिलता है। एंड देन बैक के पीछे एक फोल्डेड बेडशीट या फिर एक छोटा सा पिलो आप रख सकते हैं। ये आपको कंफर्ट देगा और बेबी को भी सपोर्ट करेगा। एक चीज़ जो आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी है वो है सीधा सोना। आखिर क्यों नहीं सोना चाहिए? नंबर 1, बेबी का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होता है एंड सेकेंडली आपको डिजीनेस, बैक पेन और इन सम केसेस लो बीपी भी हो सकता है, इसलिए पीठ के बल नहीं सोना है। सो इन अ नटशेल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लेफ्ट लैटरल यानी कि बाएं करवट सोने की कोशिश करें और सीधा नहीं सोना है। अब मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताओ कि आखिर आप किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको सोने के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि मैं कुछ सल्यूशन सजेस्ट कर पाऊँ। सो माय डियर प्रेग्नेंट मॉम्स, अब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस आपकी मिस ना हो जाए।